बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग 2023 के एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1 है ये जो पढ़ने जा रहे हैं पहले। तो भाई पहले एमसीक्यूज पे आते हैं। द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ परचेजेस। तो भाई परचेज जो टर्म यूज होती है वो मर्चेंडाइज खरीदने के लिए यूज होती है। मर्चेंडाइज जैसे हम गुड्स कह सकते हैं, उसके लिए आप लिखते हैं परचेजेस। अब मर्चेंडाइज आप खरीदते क्यों? बिजनेस के लिए, बेचने के लिए। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है गुड्स परचेज फॉर कैश। तो भाई गुड्स परचेज फॉर कैश भी हो सकता है, लेकिन बेस्ट डिस्क्राइब कौन सा है? गुड्स परचेज फॉर रीसेल। फिर इक्विपमेंट परचेज, आप इक्विपमेंट खरीदेंगे, इक्विपमेंट अपने नाम से आएगी, इक्विपमेंट परचेज के नाम से नहीं लिखी जाती। फिर गुड्स परचेज फॉर यूज इन बिजनेस। तो भाई यूज इन बिजनेस नहीं होता है। गुड्स आप खरीदते क्यों है? बेचने के लिए खरीदते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है गुड्स परचेज फॉर रीसेल। दूसरे एमसीक्यूज पे आते हैं। कैश बुक सर्व्स द पर्पस ऑफ। कैश बुक किसकी जगह यूज होता है? बेसिकली जो कैश का टी अकाउंट होता है, जिसे हम लेजर कहते हैं, उसकी जगह आप क्या बना रहे होते हैं? कैश बुक बना रहे होते हैं। ठीक है, तो कैश बुक किसका पर्पस यूज करता है? किसकी जगह बनता है? लेजर की जगह बनता है। नंबर 3, दिस इज अ कॉन्ट्रा इक्विटी अकाउंट। इक्विटी क्या होती है? ऑनर्स इक्विटी, जिसे हम कैपिटल वगैरह यूज करते हैं। कॉन्ट्रा होता है उसका रिवर्स, जिसे हम ड्राइंग कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ड्राइंग है ये आपका बेसिकली कॉन्ट्रा इक्विटी अकाउंट है, जो ऑनर्स इक्विटी को कम करता है, रिड्यूस करता है। तो उसके लिए आप ड्राइंग टर्म यूज करते हैं। नंबर 4 है क्रेडिट नोट इज इशूड बाय अ बिजनेस विल बी इंटर्ड इन। देखो डेबिट नोट क्या होता है, आप बात करते हैं कुछ आप परचेज करते हैं तो अकाउंट पेबल क्या होता है? क्रेडिट होता है। फिर कुछ आप रिटर्न करते हैं, जिसे परचेज रिटर्न कहते हैं, उसके लिए अकाउंट पेबल डेबिट होता है। तो क्रेडिट और डेबिट नोट बेसिकली अकाउंट पेबल की जगह यूज होता है या अकाउंट रिसीवेबल की जगह यूज होता है। तो अब अगर आप सामान बेचेंगे तो रिसीवेबल डेबिट होगा, ठीक है, और अगर सामान रिटर्न करेंगे तो रिसीवेबल क्रेडिट होगा। तो यहां जो टर्म यूज हो रही क्रेडिट नोट की, वो बेसिकली रिटर्न के लिए यूज होती है। जो क्रेडिट नोट टर्म यूज होती है ना, वो रिटर्न के लिए यूज होती है। तो अब परचेज रिटर्न होगा तो क्या बनेगा? डेबिट नोट, क्योंकि अकाउंट पेबल क्या हो रहा होता है? डेबिट हो रहा होता है। यानी एंट्री बनती है अकाउंट पेबल डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। और सेल रिटर्न की एंट्री क्या होती है? सेल रिटर्न अलाउंस डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो उसके लिए क्रेडिट नोट यूज होता है। ठीक है, तो सेल रिटर्न के लिए क्या यूज होगा? क्रेडिट नोट यूज होगा। नंबर 5 पे आते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एक्रूड एक्सपेंस। एक्रूड एक्सपेंस क्या होता है? खर्चा हो गया, देना बाकी है। अगर एक्रूड इनकम होता तो उसके लिए क्या होता? कमा लिया लेकिन लेना बाकी है। तो यहाँ क्या बात हो रही है? एग्जाम्पल ऑफ एक्रूड एक्सपेंस यानी कि क्या? पेबल। तो यहाँ चारों ऑप्शन में से पेबल कौन सा है? सिर्फ एक मिल रहा है, सैलरीज पेबल। तो सैलरीज पेबल क्या होता है आपका? बेसिकली एक्रूड एक्सपेंस होता है। नंबर 6 पे आते हैं। द टर्म इम्प्रेस सिस्टम इज कंसर्न विद द। वैसे पेटी कैश के अंदर बनता है इम्प्रेस सिस्टम कि भाई हर महीना आपके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट होना चाहिए, फिक्स अमाउंट होना चाहिए, किससे आप पेटी कैश को मेंटेन कर सके। तो इसका आंसर क्या होगा? बेसिकली पेटी कैश के अंदर आप यूज करते हैं इम्प्रेस सिस्टम। ठीक है, नंबर 7 पे आते हैं। इंटरेस्ट अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड। तो बेसिकली इसे एक्रूड इनकम कहते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ एक्रूड इनकम या रिसीवल कहूं मैं से कि भाई पैसा लेना बाकी है, दैट इज कॉल्ड एक्रूड, क्या नाम है, बट नॉट येट रिसीव। तो एक्रूड इनकम है, बेसिकली मिला अब तक नहीं है आपको। नंबर 8 पे आते हैं। पेमेंट इज इनिशियली रिकॉर्डेड एज। अब पेमेंट जो आपको मिली है, या तो वो सॉरी पेमेंट आपने की, सॉरी ये प्री पेमेंट, पैसे देने की बात हो रही, प्री पेमेंट एडवांस जो आप पे करते हैं, तो बेसिकली उसके लिए टर्म यूज होती है प्रीपेड। क्या वर्ड यूज होता है? प्रीपेड। या फिर अगर आप एडजस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो एक्सपर एक्सपेंस भी लिखा जा सकता है और प्रीपेड भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ एसेट्स इनकम तो नहीं हो सकता, एसेट्स हो सकता है, बिकॉज एसेट्स प्रीपेड होता है आपका। एसेट्स और लायबिलिटी पेबल नहीं हो सकता, प्रीपेड है क्योंकि एसेट्स और ऑनर्स इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, बी ऑप्शन है एसेट्स और एक्सपेंस, या तो आप प्रीपेड लिखेंगे या तो उसे आप एक्सपेंस लिखेंगे। नंबर 9, टू डिटरमाइन अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स ऑफ डबल एंट्री दिस इज प्रिपेयर्ड। भाई अर्थमेटिक एक्यूरेसी आप देखते हैं बेसिकली किसके अंदर? ट्रायल बैलेंस के अंदर। किसके अंदर देखते हैं? ट्रायल बैलेंस इज अर्थमेटिक एक्यूरेसी, कि भाई आप चेक करते हैं डेबिट क्रेडिट आपका बराबर है या नहीं। जनरल से लेजर बनता है, लेजर से आपका क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस बनता है। नंबर 10, दिस वन इज करेक्ट। कौन सी इक्वेशन आपकी करेक्ट है? तो भाई यहाँ पे आपको सी जो इक्वेशन नजर आ रही है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। इसे आप कहते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन। नंबर 11, अलाउंस ऑफ बैड डेब्ट्स अकाउंट इज। अलाउंस ऑफ बैड डेब्ट क्या होता है? बेसिकली कॉन्ट्रा अकाउंट होता है। किसका कॉन्ट्रा होता है? ये एसेट्स का कॉन्ट्रा होता है। तो दिस इज बेसिकली अ कॉन्ट्रा
एसेट्स अकाउंट। ठीक है, ऑप्शन सी है इसका आंसर। फिर है नेक्स्ट, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन। आप सामान खरीदते हैं उधार पे, कैश बुक कैश के रिकॉर्ड के लिए बनती है, पेटी कैश कंपनी के स्मॉल एक्सपेंडिचर्स के लिए बनती है, सेल्स जर्नल सेल मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट के लिए बनती है, उधार पे बेचने के लिए, और परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट मतलब आपने परचेज जर्नल बनेगा जिसके अंदर, तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट उसमें रिकॉर्ड होती है। फिर है अंडर द इम्प्रेस सिस्टम पेटी कैश फंड इज पीरियोडिकली, क्या होता है, रिप्लेनिश होता है। रिप्लेनिश मतलब दोबारा पैसे डिपॉजिट करते हैं, जितना आपने एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया होता है उतना पैसा आप वापस जमा कराते हैं, दैट इज कॉल्ड रिप्लेनिश्ड। तो पेटी कैश इम्प्रेस सिस्टम में क्या होता है, रिप्लेनिश होता है कैश जो आप खर्चा करके बैठे होते हैं पूरे मंथ के अंदर। एन एंट्री विद मोर देन वन डेबिट और क्रेडिट इज कॉल्ड, यानी जहां एक से ज्यादा डेबिट और क्रेडिट होंगे वो क्या कहलाएगी, आपकी कंपाउंड एंट्री कहलाती है। क्या कहलाती है, कंपाउंड एंट्री। जहां एक से ज्यादा, डबल एंट्री किसे कहते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। और सिंगल एंट्री टॉपिक सेकेंडरी में आएगा जो हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी में। सिंगल एंट्री बेसिकली क्या होती है कि जहां डबल एंट्री नहीं बनती। फिर कंपाउंड एंट्री जहां एक से ज्यादा डेबिट या फिर एक से ज्यादा क्रेडिट हो तो क्या कहलाती है, कंपाउंड एंट्री। काउंटर एंट्री क्या होती है, काउंटर एंट्री जो होती है बेसिकली कैश बुक में यूज होती है, जो एक साइड दोनों साइड पे कैश या बैंक डेबिट या क्रेडिट हो रहे होते हैं, तो उसे काउंटर एंट्री कहते हैं। 15 पे आते हैं हम। अ सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर इज कॉल्ड, बेसिकली अकाउंटिंग साइकिल होता है जैसे हम अकाउंटिंग प्रोसीजर कहते हैं कि पहले जर्नल बनता है, फिर लेजर बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, ये पूरी सीक्वेंस होती है इसकी, उसे हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग साइकिल। ये प्रोसीजर होता है पूरा जो फॉलो होता है पूरे साल अकाउंटिंग जो मेंटेन करते हैं उस प्रोसीजर के थ्रू मेंटेन करते हैं। नंबर 16, ऑल आर एग्जांपल ऑफ फिक्स एसेट एक्सेप्ट, भाई बिल्डिंग आपकी फिक्स एसेट होती है, मोटर व्हीकल्स यानी गाड़ियां वगैरह आपकी फिक्स एसेट्स होती हैं, इक्विपमेंट आपकी फिक्स एसेट होती है, लेकिन मर्चेंडाइज आपकी करंट एसेट्स होती है। ठीक है। नंबर 17 पे आते हैं, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मींस क्रोनोलॉजिकल कहते हैं डेट वाइज। आप पहली डेट पहले आएगी, दूसरी डेट उसके बाद आएगी, यानी जो डेट बढ़ती जनवरी 1 है, फिर जनवरी 4 है, जनवरी 6 है, ऐसा नहीं हो सकता पहले जनवरी 6 है फिर जनवरी 4 आ रही है, नहीं, सीक्वेंस आएगी जनवरी 1, 4, 5, 8, 10 इस तरह बढ़ेगी डेट। तो उसे आप क्या कहते हैं, डेट वाइज रिकॉर्डिंग का ट्रांजैक्शन को क्या कहते हैं आप, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप रिकॉर्ड करना कहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, तो भाई सेल में से कॉस्ट माइनस करो तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, उसी तरह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में प्रॉफिट प्लस करेंगे तो सेल आ जाएगी। ठीक है। 19 पे आते हैं इसके बाद हम, रेंट रिसीव इन एडवांस इज रिकॉर्डेड एज, एडवांस रिसीव करते हैं, अर्न नहीं, अर्न तो नहीं होता, वो अनअर्न कहलाता है बेसिकली, तो उसे कहते हैं अनअर्न, यानी रिसीव इन एडवांस क्या कहलाएगा आपका, अनअर्न कहलाएगा, अनअर्न रेंट। ठीक है, रेंट रिसीव इन एडवांस नोन एज अनअर्न रेंट। नंबर 20 पे आते हैं, दिस अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस, तो भाई परचेज रिटर्न, परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, रिटर्न का क्रेडिट होता है, उसी तरह परचेज डिस्काउंट का भी क्रेडिट होता है और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का भी बैलेंस क्रेडिट होता है, लेकिन सेल डिस्काउंट का अकाउंट क्या होता है आपका, डेबिट होता है। ठीक है बच्चों, सर यासिर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।